नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो है सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो चर्चा है वो है कि जो संगणक का सिलेबस है, जो पिछली बार वाला सिलेबस, अभी तक नया सिलेबस आया नहीं है, तो वो सिलेबस जो है उस पर चर्चा क्या होगी या वो सिलेबस कैसे करना है, कौन कौन सी किताब से कैसे तैयार करना है, इस पर जो है वो हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। और सिलेबस को आप कौन कौन सी किताबों से तैयार कर सकते हो, ये सारा संदर्भ जो है वो आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय है। तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जो है वो सभी लोग जुड़ गए होंगे, और जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप एक मैसेज करके बता दीजिए कि क्या आवाज आ रही है क्या। ठीक है, आवाज आ रही है तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सेकंड, ये पेज जो है वो सेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल नॉलेज। देखो क्या है कि आपको मैं पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? पेपर का पैटर्न रहेगा कि 30 प्रश्न जो है वो आपको सामान्य ज्ञान या पार्ट ए में से मिलेंगे, और 70 प्रश्न जो है वो आपको मिलेंगे पार्ट बी में से। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है कि 30 प्रश्न पार्ट ए के आएंगे और 70 प्रश्न पार्ट बी के आएंगे। अब पार्ट ए में क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में जो है वो ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो है वो ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लिए जो है वो इसने पूछा है राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राजस्थान में खनिज, राजस्थान का जो है फॉरेस्ट, वाटर, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन, और ये सब ये राजस्थान के ज्योग्राफी के टॉपिक है, हैंडीक्राफ्ट से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, ये सारे सेंसस। तो ये राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो हमारा पार्ट है, इसके बाद जब हम देखें तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री दी हुई है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और राजस्थान का जो है जितने भी फोक कल्चर है, आर्ट है, फोक ड्रामा है, लोक देवता, लोक देवियां है, राजस्थान का संगीत है, नृत्य है, राजस्थान के त्योहार मेले है, राजस्थान का जो है ज्वेलरी है, आभूषण है, यानी ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े दुर्ग, मंदिर, हवेली, राजस्थान के संत, राजस्थान की जो है चित्रकला, ये सारी चीजें, मतलब इसने पूरी राजस्थान को कवर किया है। राजस्थान की ज्योग्राफी को, राजस्थान की हिस्ट्री को, राजस्थान की पॉलिटी को, सॉरी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री। पॉलिटी का इसमें पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। अब अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए दो किताबें आती है। या तो आप लक्ष्य राजस्थान जो है, लक्ष्य की किताब आती है, लक्ष्य राजस्थान 2021 भाग प्रथम, भाग द्वितीय जो है उसको पढ़ें। इसके अलावा राज पैनोरमा की किताब आती है, रोए की किताब आती है राजस्थान जीके से संबंधित, जिसमें आपको जो है वो राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, ऐसी किताब लेकर आनी है जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर तीनों चीजें पूरी हो जाए। फिर उसके बाद बात आती है कि इसने दिया करंट इवेंट्स एंड इश्यू ऑफ राजस्थान इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट इवेंट, करंट के प्रश्न है, आपको कम से कम जो है वो करंट के 5 से 7 प्रश्न मिलेंगे, कम से कम 30 प्रश्नों में से आपको 5 से 7 प्रश्न करंट के मिलेंगे, चाहे वो आईटी के हो यानी कंप्यूटर के हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो, चाहे वो आपको करंट जो है वो जीके से संबंधित हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। तो कम से कम 5 से 7 प्रश्न जो है, हो सकता है 2-3 प्रश्न कम या ज्यादा हो, लेकिन कम से कम इतने प्रश्न जो है वो आपको इस पर मिलेंगे। तो आप उस हिसाब से क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 30 नंबर के पार्ट के लिए जो है, तो 30 नंबर के भाग के लिए आपको लक्ष्य राजस्थान भाग प्रथम, भाग द्वितीय, या फिर आप रोए की किताब ले सकते हो, राज पैनोरमा की किताब ले सकते हो, या जो आपके पास पहले से अवेलेबल है राजस्थान जी के तैयार करने के लिए, आप उस किताब का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये तो होगा हमारा 30 नंबर का पोर्शन पूरा। अब हम बात करते हैं आगे हमारे जो 70 नंबर का पोर्शन है, यानी पार्ट बी। और पार्ट बी जो है, उस पार्ट बी में क्या है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स है। तीन चीजें जो है वो हमारी पार्ट बी में है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिक्स है।
अगर सिलेबस में परिवर्तन नहीं होता और सिलेबस यही रहता है तो हमें किस हिसाब से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले कलेक्शन, डाटा का कलेक्ट करना, वर्गीकरण करना यानी क्लासिफिकेशन करना, उसके अलावा सारणीयन यानी टेबुलेशन, डायग्राम में उसको प्रेजेंट करना यानी चित्र के हिसाब से प्रदर्शित करना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, डिस्पर्जन, मोमेंट्स यानी जो है विषमता, ये सब चीजें। दूसरा नंबर हमारा टॉपिक है कोरिलेशन है रिग्रेशन। कोरिलेशन का मतलब सहसंबंध और प्रतीपगमन। सहसंबंध और प्रतीपगमन इसके कोएफिशिएंट और इसके अलावा लिनियर यानी जो है वो रेखीय सहसंबंध। उसके अलावा फिर सैंपल सर्वे जो है इसमें क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़ा सा ये मुश्किल भी पड़ता है कि सैंपल जो है वो कैसा होगा और कैसे तैयार करना है, इनके बारे में चर्चा होती है। सैंपलिंग यूनिट क्या है, सैंपल यानी प्रतिदर्श का चयन कैसे किया जाए, प्रतिदर्श से संबंधित समीकरण ने, इसके अलावा जो है वो प्रतिदर्श से संबंधित आंकड़े, ये सब चीजें सैंपल से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। और ये एक काफी बड़ा टॉपिक रह जाता है सैंपल सर्वे का। और पिछली बार इन्वेस्टिगेटर में भी जो है वो इसके मैंने काफी सारे प्रश्न दे दिए थे तो वो उनको पेपर में बहुत काम आए थे। आगे बात करें तो अगला हमारा पॉइंट जो है वो है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस या इसको बोलते हैं हम जो है वो काल श्रेणी विश्लेषण। छोटा सा चैप्टर है। काल श्रेणी के क्या क्या भाग है, ट्रेंड क्या चल रहा है वर्तमान में, साइक्लिक यानी चक्रीय और इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कि जो है वो अनियमित जो है उच्चा वचन या वेरिएशन कैसे है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या है यानी सूचकांक क्या है, सूचकांक कैसे बनेंगे, सूचकांक की क्या क्या सीमाएं हैं, वेटेड एवरेज यानी जो है वो भारित माध्य, सिंपल माध्य, सिंपल सूचकांक यानी सामान्य सूचकांक या सरल सूचकांक, इसके अलावा प्राइस रिलेटिव यानी जो है वो कीमत सूचकांक, इसके अलावा चैन बेस यानी श्रृंखला आधार सूचकांक। बेस को शिफ्ट करना मतलब क्या होता है, ये श्रृंखला से स्थिर आधार में और स्थिर से श्रृंखला आधार में परिवर्तन करना, ये चीजें पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब जीवन निर्वाह सूचकांक, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। ज्यादातर क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपके 70 प्रश्न है, उन 17 प्रश्न में से आपको जो है वो लगभग 30 से 35 प्रश्न जो है वो कम से कम मुझे लगता है कि थ्योरी के मिलेंगे, जैसा कि पिछली बार का हिसाब है। उसके बाद जो है वो बाकी आपको प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिकल के। उसके अलावा आगे मैथ है, कंप्यूटर है, उनके भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विटल स्टैटिक्स। ठीक है, इसको भी हमें पढ़ना है। मेजर ऑफ मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, फर्टिलिटी जन्म दर, मृत्यु दर, इनके बारे में, जनसंख्या वृद्धि कैसी है इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो स्टैटिकल सिस्टम, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और राजस्थान। अब ये क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं जो स्टैटिक्स का डाटा मैनेज करते हैं, मतलब सांख्यिकी के आंकड़े एकत्रित करना, डाटा को रिप्रेजेंट करना, अलग अलग जगह प्रस्तुत करना, ये सब काम ये ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्गेनाइजेशन के बिना जो है वो ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। सिस्टम क्या है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम, एमओ एंड एसपीआई, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिसर सीएसओ जो काम करता है, एनएसएसओ जो काम करता है, आरजीआई जो काम करता है, नीति आयोग है, आरबीआई के बारे में है, डीईएस यानी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीजें। अब ये जो 7 पॉइंट है ना, 1 से लेकर 7 तक जो हमने देखे, देख लेते हैं कि हमने 1 से लेकर जो 7 पॉइंट तक देखे हैं कौन कौन से। हमने स्टैटिक्स में 1 2 3 4 5, इसके अलावा हमने स्टैटिक्स में देखा पॉइंट नंबर 6 और 7। इनके लिए जो है ना वो आपको जो किताब का प्रयोग करना है वो है एमए लेवल की, मैं बार बार बता रहा हूं, एमए लेवल की किताब लानी है आपको। के एन नागर, कैलाश नाथ नागर नाम से जो है वो किताब आती है, एमए लेवल की किताब होती है। इस किताब को आपको पूरी तरह से जो है वो याद करना है। बहुत लगभग सभी टॉपिक आपको इस किताब में से मिल जाएंगे ये साथ के साथ। अब क्या है कि कईयों का ये प्रश्न होता है कि सर हमारे पास बीकॉम की बिजनेस स्टैटिक्स पड़ी है, कईयों का प्रश्न होता है सर हमारे पास बीए की स्टैटिक्स पड़ी है, फिर हमें के एन नागर लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है। इसका कारण क्या है कि के एन नागर आपका लगभग सिलेबस पूरा कर देगा और इसके अलावा इसके अंदर स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, छोटे प्रश्न भी हैं, थ्योरी भी अच्छी दी हुई है, इसलिए रेफर करा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस किताब को अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि ये किताब आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो 1 से 7 टॉपिक की हमने बात कर ली कि 1 से 7 टॉपिक के लिए आपको जो है वो क्या करना है। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 की। कि टॉपिक नंबर 8 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग पूर्ति, इसके अलावा लोच,
इसके अलावा मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग, इसके अलावा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट, मतलब अलग अलग बाजार में जो है वो कीमत का निर्धारण, इसके अलावा राष्ट्रीय आय, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि, इसके अलावा नियोजन, इसके अलावा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग यानी मुद्रा, और जो है वो बैंकिंग और वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन इसको बोलते हैं। अब इसको कहां से तैयार करना है? देखो, लो डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब ये शुरू के जो 4 बिंदु है नेसेसरी इनकम तक, ये जो है ये सारे बिंदु को जो है वो आपको 11th 12th इकोनॉमिक्स से जो है, सॉरी 12वीं और 11वीं की इकोनॉमिक्स से जो है वो आपको मिल जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इनसे आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएंगे। बैंकिंग वाला टॉपिक भी मिल जाएगा, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन भी मिल जाएगा, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो ये सारे आपको 11वीं 12वीं इकोनॉमिक्स, 11वीं 12वीं अर्थशास्त्र की किताब से मिल जाएंगे। ये सारी किताबों की जो है फोटोकॉपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप सभी को पता है, ASO एंड संगणक नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक भी करें और सभी को जोड़ें। अब बात होगी ये सारी की सारी, ये आपको जो है 11वीं 12वीं इकोनॉमिक्स से मिल जाएगी, और कुछ चीजें आपको जो है वो परीक्षा वाणी से करनी पड़ेगी। वो करंट का डाटा देगा बैंकिंग के संबंध में, इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन के संदर्भ में, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम यानी आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, ये आपको परीक्षा वाणी से करना पड़ेगा। तो वो जो है वो आप उसको परीक्षा वाणी से करना, और बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के माध्यम से हम इसको करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं करंट से। तो हमें जो है वो राजस्थान, हमें जो क्रोनोलॉजी है उसको अच्छे से पढ़ना है। एक और राजस्थान क्रोनोलॉजी नाम से क्रोनोलॉजी आती है, उसको हमें अच्छे से देखना है। छोटी सी किताब होती है, उसको हमें अच्छे से देखना है। इसके अलावा राजस्थान की आपको कोई भी किताब मिलती है जिसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक यानी लक्ष्य में भी क्या है राजस्थान की ज्योग्राफी दी होती है, तो वहां आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसलिए इसके लिए जो है वो मैं वही प्रेफर करूंगा कि लक्ष्य में जो दिया हुआ है, इसके अलावा करंट का डाटा जो है वो आप तैयार कर लो, आपकी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब बात आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स हम कैसे तैयार करें। तो मैथमेटिक्स तैयार करने के लिए जो है वो आपके पास जो भी अवेलेबल किताब है आप उसका प्रयोग कर सकते हो। आपके पास RS अग्रवाल है तो आप RS अग्रवाल को प्रयोग कर सकते हो। आपके पास रामनिवास मथुरिया है, आप रामनिवास मथुरिया का प्रयोग कर सकते हो। आपके पास जो है वो अगर किताब है अग्रवाल मथुरिया के अलावा अगर आपके पास किताब है राकेश यादव के नोट्स हैं तो आप उनसे कर सकते हो। आपको जो सुटेबल किताब लगे, जैसी लगे, उसको आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फिर बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है। ये जनरली आपको 2 किताबों से कर सकते हो आप। पहली किताब क्या है? पहली किताब है आप लूसेंट कंप्यूटर से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो विजय गुरु की छोटी छोटी किताबें आती है, उन विजय गुरु वाली कंप्यूटर वाली बुक से भी आप इस कंप्यूटर को तैयार कर सकते हो। अब आपको जो बढ़िया लगे आप उस किताब से तैयार करो, यहाँ कोई पाबंदी नहीं होती कि आप किस किताब से क्या तैयार करोगे, कैसे तैयार करोगे, और वो आप पर है। अब बात करते हैं कि प्रश्नों का क्या रेशियो रहता है, या प्रश्नों का क्या जो है वो इसमें सिस्टम रहता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग जो है वो आपको 70 में से, या जो 70 प्रश्न होंगे, उन 70 प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। उन 70 प्रश्नों में आपको जो है लगभग आपको जो है वो 45 प्रश्न मिल जाएंगे स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के। 45 से 50 प्रश्न जो है वो आपको स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमी, इनसे संबंधित मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 50-55 के आसपास आपको प्रश्न मिलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ राजस्थान की इकोनॉमी भी है, यहाँ स्टैटिक्स भी है, यहाँ जो है वो इंडियन इकोनॉमी भी है थोड़ा बहुत, तो वो आपको 50 से 55 प्रश्न मिलेंगे। फिर बात आती है कि 5 से 7 प्रश्न आपको कंप्यूटर के, और लगभग 5 से 7 प्रश्न जो है वो आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। ये एक पेपर का एक अंदाजा है कि ऐसा पेपर हो सकता है कि इतने प्रश्न मिले। हो सकता है इनमें कुछ 4-5 प्रश्न ज्यादा, 4-5 प्रश्न कम हो, लगभग इसी हिसाब से आपके 70 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और जिसने स्टैटिक्स की थ्योरी को, जिसने मैथमेटिक्स को, जिसने स्टैटिक्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, जिसने इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा है, ये डेफिनेट है कि उसको जो है वो लीड करने के चांस ज्यादा होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि वो जो है वो ज्यादा बढ़िया ग्रोथ कर पाएगा। तो ये थी इसकी मुख्य मुख्य बातें सिलेबस की। सिलेबस में क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो मेनली हमने चर्चा की कि आपको जो है वो जीके के लक्ष्य राजस्थान पढ़नी है, आपको KN नागर पढ़नी है, MA लेवल की, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको करंट इकोनॉमी के लिए परीक्षा वाणी पढ़नी है, राजस्थान इकोनॉमी के लिए राजस्थान
इकोनॉमी वॉल्यूम आते हैं 32-33, ये जो करंट के वॉल्यूम चल रहे हैं ये पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के लिए विजय गुरु या लूसेंट में से कुछ भी पढ़ सकते हो। मैथ के लिए आपको जो बढ़िया लगे वो किताब पढ़ सकते हो। तो ये हमारी मुख्य मुख्य बातें थी, ये हमारा सिलेबस पर चर्चा थी कि सिलेबस कैसे करना है, कौन कौन सी किताबों का प्रयोग करना है, कैसे किताबों को करना है। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। और अभी क्या है, आपका अगला सेशन मतलब 1 मिनट बाद ही आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी जिसमें आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो आप जो है वो 1 मिनट वेट कीजिएगा। आपका ये सेशन यही खत्म होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। मैं कीर्ति आहूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।